ये कहानी कुछ समय पहले की है। कुछ दोस्त विजय, नवीन, पंकज, अजय एक नया घर लेने के लिए उस जगह जा रहे थे जहां वो घर था। रास्ते में वो बातें कर रहे थे। यार विजय, जहां ये घर है तूने वहां की लोकेशन चेक की? क्या वो घर सही है? आसपास का माहौल कैसा है? यार उसके बारे में मैंने पता किया सब कुछ, और उस घर के मालिक से बात भी की। उन्होंने बताया कि घर अच्छा है लेकिन आसपास में बहुत कम लोग हैं। उसके मालिक कैसे हैं और वो घर कैसा है जो ये लोग बेच रहे हैं? वो कब से है वहाँ और क्यों बेच रहे हैं? यार जिनसे मैंने बात की उनकी फैमिली में वो 3 लोग रहते हैं। एक लड़का है और उसके माँ बाप। उनके माँ बाप का कहना था कि उनका वहाँ मन नहीं लगता और आस पड़ोस में लोग भी बहुत कम हैं। वहाँ उनको काफ़ी सूना सूना लगता है, इसलिए उन्हें किसी और जगह पर नया घर लेना है। इसीलिए वो ये घर बेच रहे हैं। और हाँ, मुझे ये घर काफ़ी सस्ता भी पड़ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मौका अच्छा है। आजकल इतने सस्ते में घर कहाँ मिलता है, तो मैं तो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मुझे ये घर खरीदना है, इसलिए आज मैं उस घर को देखने जा रहा हूँ। वो सब ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं। कुछ घंटों बाद वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वो चारों उस घर पर पहुँचते हैं। अंदर से वो तीनों आदमी, औरत और उनका बेटा बाहर आते हैं और घर लेने की बात शुरू हो जाती है। ठीक है, घर तो अच्छा है, मैं खरीद लूँगा, लेकिन आपको ऐतराज़ ना हो तो पहले मुझे इस घर में 1 हफ्ता रहकर देखना है। तब तक आप ये कुछ पैसे ले लीजिए। अगर मुझे अच्छा लगा यहाँ तो मैं आपसे ये घर खरीद लूँगा। वो लोग मान जाते हैं और 1 हफ्ते के लिए वो घर उनको रहने के लिए दे देते हैं। रात हो जाती है। वो चारों दोस्त एक रूम में बैठे हुए थे। अचानक उनको घर के किसी कोने से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तुमने कुछ सुना क्या? सबने बोला, हाँ ऐसा लगा कुछ गिरा। नवीन, जाके देख क्या गिरा है? यार मैं बहुत थक चुका हूँ। अरे ये बोलना, डर लग रहा है। ये बात सुनकर तीनों हंसने लगते। अरे चूहा वगैरह होगा, छोड़ो, रहने दो। अचानक फिर से आवाज आती है, इस बार जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। और ये सुनकर इस बार चारों डर जाते हैं। कौन है? यार मुझे तो डर लग रहा है, कौन हो सकता है? रुको मैं देख कर आता हूँ। वो कमरे से बाहर निकलता है। कौन है? कोई है क्या यहाँ? वो इधर उधर देखने लग जाता है। तभी कोई काली परछाई दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो डरी हुई आवाज में पूछता है, कौन है दरवाजे के पीछे? कौन है? कौन है? कौन है दरवाजे के पीछे? फिर वो परछाई रोने लगती है। वो बार बार आवाज लगा जा रहा है, कौन है? कौन रो रहा है? उसके इतने पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आता, बस रोने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो उससे पूछ रहा था वैसे वैसे रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। वो और ऊंची आवाज में चिल्लाकर पूछता है, कौन हो तुम? फिर वो आगे जाता है और दरवाजे को पूरा खोल देता है। वो देखता है कि दरवाजे के पीछे सिर्फ एक काली परछाई बैठी हुई थी और रोए जा रही थी जोर जोर से। वो ये सब देखकर डर जाता है। फिर भी वो हिम्मत करके पूछता है, तुम कौन हो? वो परछाई फिर भी रोए जा रही थी। फिर वो तेज आवाज में बोलता है, तुम चुप हो जाओ, कौन हो तुम? उसकी ऊंची आवाज सुनकर वो परछाई चुप हो जाती है। फिर बोलती है, मेरा नाम रागनी है, मैं मर चुकी हूँ और मुझे मेरे ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। लेकिन क्यों मारा तुम्हें इन लोगों ने? फिर वो काली परछाई अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है। मेरा घर इस शहर से बहुत दूर है, मेरा परिवार बहुत गरीब है और उन्हें मेरी शादी की चिंता थी, जिसके लिए उन्होंने आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में रिश्ता देखने की बात कर रखी थी। एक दिन कुछ लोग एक रिश्ता लेकर आए कि आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का अच्छा जॉब करता है और उनका खुद का घर भी है। आपकी बेटी खुश रहेगी। लेकिन उनका घर यहाँ से बहुत दूर एक शहर में है। दूर ही सही, लेकिन बेटी खुश रहेगी। ये सोचकर मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता करवा दिया। शादी के दिन लड़कों वालों ने दहेज की मांग की, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे तो नहीं दे पाए। वो दहेज ना मिलने के बाद भी लड़कों वालों ने कुछ नहीं कहा, बस अच्छी अच्छी बातें करने लगे कि कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ बेटी चाहिए। ये सुनकर मेरे माँ बाप
ये सोचने लगे कि कितनी अच्छी सोच है ससुराल वालों की, मेरी बेटी खुश रहेगी। फिर मेरी शादी हो जाती है और मैं अपने गांव से बहुत दूर शहर में आ गई। कुछ दिनों बाद वो लोग मुझे मारने पीटने लगे, ताने देने लगे। भिखारी की औलाद, दहेज देने की औकात नहीं थी तो शादी क्यों की, ऐसे कह कहकर मुझे रोज मारते थे। और रात में मेरा पति भी मुझे लातों से मारता था और मुझे बोलते थे कि जा अपने बाप से पैसे लेकर आ, नहीं तो तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। ऐसा करके वो मुझे रोज मारते पीटते थे। घर इतना दूर था कि मैं अकेले जा भी नहीं सकती थी और उन लोगों ने मेरा फोन भी तोड़ दिया ताकि मैं उनसे ये सब बातें बता भी न सकूं। कई साल बाद मेरे माँ बाप मुझे मिलने इतनी दूर आए, लेकिन ससुराल वालों ने झूठ बोल दिया कि आपकी बेटी घर में नहीं है, बेटा और बहू 1 महीने के लिए बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो 1 महीने बाद ही आएंगे। ये बोलकर उन्होंने 1 दिन में ही वहां से वापस गांव जाने को बोल दिया। उनके जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे पति ने भी मुझे बहुत मारा और बोलने लगे कि कहाँ इस भिखारियों को ले आए अपने घर, इससे पीछे छुड़वाना पड़ेगा। कौन खिलाएगा बिठा के इसे, जिसके घर से दहेज भी नहीं मिला। ऐसा बोल बोल के उन्होंने सारा गुस्सा मुझ पर निकाला और मुझे सब ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो मेरे ऊपर तेल डालकर मुझे जलाने की तैयारी कर रहे थे। मैं डर के मारे उनसे भीख मांगने लगी कि मुझे मत मारो, मैं वापस चली जाऊंगी अपने घर और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दो, मत मारो। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे यहीं जला दिया। ये जगह इतनी सुनसान थी कि किसी ने भी मेरी चीख पुकार और रोने की आवाज़ नहीं सुनी और मैं चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ बचाओ, और मैं मर गई। उन्होंने मेरी बॉडी आंगन में दफना दिया है। मेरे बारे में किसी को पता ना चले इसलिए वो लोग इस घर को बेच रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे इंसाफ चाहिए। विजय सारी कहानी सुनने के बाद अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और सभी दोस्त मिलकर बड़ी ही चालाकी से इन सब की खबर पुलिस में दे देते हैं और पुलिस भी बड़ी ही चालाकी से सिविल ड्रेस में लड़कों से मिलने के बहाने आती है और सारे सबूत इकट्ठा करती है और आंगन में उन्हें उस लड़की की लाश भी मिलती है, जिससे साबित हो जाता है कि यहाँ सच में किसी लड़की का खून करके दफनाया गया है। और अगले ही दिन विजय घर खरीदने के बहाने उन्हें अपने पास बुलाता है। हेलो, हाँ आप लोग आ जाइए, घर की बातचीत कर लेते हैं, मुझे घर पसंद है। जैसे ही वो तीनों आते हैं पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और अदालत में इस अपराध के लिए तीनों को सजाए मौत मिलती है। इसलिए कहते हैं बेटी को बोझ मत समझो और अच्छा लड़का, अच्छी नौकरी, घर, पैसा के लालच में अपनी बेटी की शादी इतनी दूर भी ना करो कि उसकी हाल खबर लेने में भी आपको मुश्किल हो, क्योंकि लोग लड़कियों को अकेला देखकर ये सोचने लगते हैं कि थोड़ा मारपीट भी लिया तो कौन सा इसके घर वाले इतनी दूर आ जाएंगे, जिससे उन्हें आगे और अपराध करने में डर नहीं लगता। इसलिए बेटी की शादी बहुत ही सोच समझकर करनी चाहिए। If you like this video, then please share the video with your family and friends और कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अपनी एक और नई कहानी के साथ। बाय।